अच्छा पीछे वाले एक्सरसाइज का जो सवाल एक दो को छूट गया, ठीक है, एग्जाम्पल का, एक्सरसाइज का तो सब डिस्कस कर दिए, एग्जाम्पल का एक दो अच्छा सवाल है जो आगे आने वाले एक्सरसाइज में भी आएगा लेकिन दूसरे तरीके से फिर बनाएंगे, तो उसका डिस्कशन करेंगे, इसी के बीच में कर लेंगे। अभी एक्सरसाइज 6.2 का एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोनों सेम सवाल है, दोनों सेम है। तो हम एक्सरसाइज का 6.1 का पहला बनाते हैं, एग्जाम्पल का आप लोग बनाइएगा। जो फॉर्मूला कल हम बताए थे वो बिल्कुल याद होना चाहिए एकदम। तो सबसे पहले साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, अच्छा माइनस वाला पहले लिख देते हैं, और कॉस ए प्लस बी, ये चारों फॉर्मूला आप लोग अपनी कॉपी में जरा लिखिए जल्दी से। इसका लिखना है फॉर्मूला, फिर इसका लिखना है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इन सारे फॉर्मूला का डिस्कशन हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और एक और था कॉस ए माइनस बी पहले था और फिर माइनस कॉस ए प्लस बी। जरा जल्दी से इसका करो जल्दी से। ये होने के बाद फिर साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी। इन सारे का अभी करना है, जल्दी से करो। नहीं याद है तो हम टाइम देते हैं 5 मिनट, जल्दी से याद कर लो पहले, उसके बाद ही एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू सम और डिफरेंस ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। ये जितना भी दिया हुआ है सब सारे जो है प्रोडक्ट के रूप में, प्रोडक्ट का मतलब गुना के रूप में, ठीक है। तो जितना भी गुना के रूप में दिया हुआ है उसको बोल रहा है कि सम या फिर डिफरेंस, योग या फिर अंतर के रूप में लिखो। किसका योग और अंतर के रूप में लिखना है? साइन और कोसाइन का, मतलब उसमें साइन दिखना चाहिए, कोसाइन दिखना चाहिए, और सम में दिखना चाहिए या डिफरेंस में दिखना चाहिए। मतलब इसको गुना को तुमको बदलने के लिए बोल रहा है जोड़ में या फिर घटाव में, अंतर में। यही हिंदी के किताब में वही लिखा हुआ होगा कि निम्नलिखित गुणन को योग या अंतर के रूप में साइन और कोसाइन के, साइन और कॉस के योग या फिर अंतर के रूप में व्यक्त करें, ऐसे लिखा हुआ होगा। सवाल नंबर पहला एक्सरसाइज का यही है। समझ में आ गया? बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है, समझना बहुत आसान है। बोल रहा है कि जितना भी दिया हुआ है सारे प्रोडक्ट के फॉर्म में और उसको सम और डिफरेंस के रूप में एक्सप्रेस करो साइन और कोसाइन का, ठीक है। तो देखो सवाल नंबर 1 पहला, जरा एक बात बता दो, ये क्या फॉर्मूला याद है क्या? 2 cos A इंटू साइन बी, और एक था 2 sin A इंटू कॉस बी। दो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला 2 sin A इंटू कॉस बी और दूसरा है 2 cos A इंटू साइन बी। ये किसका फॉर्मूला था, ये किसका फॉर्मूला था? पहले ही बात बताओ, ये हम बता चुके थे, ये पहला टर्म होता है और ये दूसरा टर्म होता है, नहीं याद है? अरे जरा याद करो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला प्लस साइन, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको बोले थे कि पहला मान लेना फर्स्ट, इसको सेकेंड, ऐसे बोले थे। तो याद करो नहीं कि 2 sin A इंटू कॉस बी कब आया था? अच्छा ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था? साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का था साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। याद करो जब इन दोनों चीजों को आपस में जोड़े थे, ऐड किए थे, तो इस सेकेंड वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया था और फर्स्ट टर्म 2 बार बच गया था, और वही चीज है देखो 2 बार। तो ये वास्तव में किसका फॉर्मूला था? साइन ए प्लस बी, बीच में प्लस, और फिर साइन ए माइनस बी, इसी का था। जबकि इसका फॉर्मूला जो था, जब कॉस ए वाला में कॉस था, बी वाले में साइन था, तो ये वास्तव में सेकेंड टर्म है। जरा गौर से देखो, इस फॉर्मूले में जो सेकेंड वाला है यही है। तो कब आएगा? जब इन दोनों को आपस में क्या करोगे? माइनस करोगे। तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ही था, यही था। अच्छा प्लस था, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यही था। तो ये दोनों फॉर्मूला यूज होगा यहाँ इन सारे सवालों में। फिर क्या था? 2 cos A इंटू कॉस बी का क्या फॉर्मूला था?
तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, याद करो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है आपको, कॉस ए माइनस बी का याद है, याद है। तब बताए थे कि 2 कॉस ए इंटू कॉस बी एक्चुअल में कब आया था, जब कॉस ए प्लस बी को आप जोड़े थे कॉस ए माइनस बी से, जब इन दोनों को आप जोड़ दोगे तब यही चीज आया था, याद करो। फिर एक चीज ये भी बताया था कि 2 साइन ए इंटू साइन बी कब आएगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी कब आएगा, जब कॉस ए माइनस बी में ए माइनस बी वाले में घटाओगे कॉस ए प्लस बी को, यही था। तब बस ये देखो इधर गुना के रूप में है, और गुना से देखो जोड़ में बदल गया, यहाँ देखो गुना में है प्रोडक्ट में है, यहाँ डिफरेंस में बदल गया, देखो यहाँ गुना में है यहाँ सम में बदल गया, यहाँ गुना में है यहाँ डिफरेंस में है, और सारा जो है साइन और कॉस के रूप में है। तब बस यही चीज अपनाना है, चारों फॉर्मूला का यूज यहाँ करना है। जैसे सवाल नंबर पहला जो है, फर्स्ट जो है वो तुम्हारा दिया हुआ है 2 कॉस ए के जगह पे 3 थीटा इंटू साइन बी, साइन बी। तो देखो कॉस और साइन मिला हुआ है, तो कॉस साइन जब मिला हुआ है तो फॉर्मूला जो होगा साइन के रूप में होगा। तो देखो ये वाला फॉर्मूला नहीं होगा क्या, देखो तो 2 कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो बस यही लिखना है साइन ए प्लस बी, लेकिन ए के जगह कितना है 3 थीटा, ए प्लस बी माइनस माइनस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी, तो 3 थीटा माइनस 2 थीटा। तो यहाँ से आ गया साइन 5 थीटा और यहाँ से आ गया साइन थीटा, और यही इस सवाल का आंसर होगा। बस कहाँ ये 2 कहाँ गया, फॉर्मूला क्या था 2 कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला में 2 यहाँ दिखा कहीं, कहीं नहीं दिखा। कौन सा 5, अभी हम पहुंचे कहाँ हैं, वहाँ कहाँ 5 है, अच्छा ये सर देखना, ध्यान देना इधर, यह है क्या तीसरा नंबर, तीसरा एग्जाम्पल का तीसरा है, एग्जाम्पल 1 का ही तीसरा है। बस यही सवाल है इसमें 5 साइन थीटा इंटू साइन 8 थीटा, यही है। तुम कोशिश क्या करना कि बड़े वाले एंगल का जो साइन है उसको पहले लिख देना, छोटे वाले को बाद में रखना। क्यों, क्योंकि माइनस का झमेला ना हो इसके लिए। अगर ऐसा नहीं भी करोगे तब भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले एक चीज ही सोचो कि हम फॉर्मूला पढ़ें किसका है, 2 साइन ए इंटू साइन बी का, लेकिन इसमें 2 दिख नहीं रहा है, तो अपने मन से 2 से भाग देते हैं और अपने मन से 2 इसमें लगा लेते हैं, 2 साइन थीटा इंटू साइन 8 थीटा लगा दिया हम, ठीक है। इतना लगाने के बाद 5/2 हो गया, 5/2। अच्छा ऐसा करो, बड़े वाले एंगल को पहले रख लो, छोटे वाले को बाद में रख लो, ऐसे कर लेते हैं। गुना में तो आगे पीछे कर सकते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो, 2 साइन ए इंटू साइन बी को क्या लिख सकते हो, देखो जरा, कॉस ए माइनस बी। अच्छा पूरे को ब्रैकेट में रखना क्योंकि आगे 5/2 भी है। अच्छा ये तो समझ में आ गया होगा कि 2 से भाग दिए और 2 से गुना किए, क्यों किए, क्योंकि फॉर्मूला जो था वो 2 साइन ए इंटू साइन बी का था, तो यहाँ 2 हमको चाहिए था, लेकिन अपने मन से लगा नहीं सकते इसलिए डिवाइड भी दे दिए। अब 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब 8 थीटा माइनस थीटा, ए माइनस बी, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मतलब 8 थीटा प्लस थीटा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगा, ये हो गया 5/2, यहाँ ब्रैकेट, यहाँ है कॉस 7 थीटा, कॉस 7 थीटा माइनस कॉस 9 थीटा, और यही इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। बस इतना ही करके छोड़ देना है, सिर्फ लिखना क्या है, साइन और कोसाइन के सम या डिफरेंस के रूप में लिख देना, आ गया होगा समझ में। चलो और सवाल ले लेते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो। इसका देखो कैसे करोगे, इसका, इस सवाल का, इसका कैसे करोगे। तो सबसे पहले इसका चौथे को क्या करोगे तुम, फॉर्मूला के रूप में सेट करने के लिए पहले क्या करना है, तुमको 2 लाना है, तो अपने मन से 2 गुना कर दो, तो 2 cos 75 गुने cos 15। अच्छा ये बात ध्यान रखना कि बड़े एंगल को पहले में रखना, ठीक है। अगर पीछे रहेगा तो आगे कर देना, क्यों करते हैं थोड़ी देर में हम बताएंगे। अभी हाफ कर लो इसको बाहर, क्यों, क्योंकि 2 अपने मन से लगाए फॉर्मूला सेट करने के लिए, तो 2 से डिवाइड भी दे दिए, इक्वल टू है, जो चीज ही है वही चीज ही है, ठीक है। अब बताओ हाफ, अभी अंदर वाले चीज को यानी कि 2 cos a इंटू cos b को क्या लिखेंगे, देखो यहाँ 2 cos a इंटू cos b को क्या लिख सकते हो, cos
ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है वही करना है। तो लिख दो कॉस ए प्लस बी का मतलब 75 प्लस 15, फिर प्लस कॉस ए माइनस बी मतलब 75 माइनस 15, यही हो गया, ठीक है। तो यहाँ तो साइन 4 थीटा हो जाएगा क्या? हो जाता है, ऐसा होता है। साइन 60 डिग्री में साइन 30 डिग्री घटाते हो तो साइन 30 डिग्री आ जाता है, होता है। घटा के देखो तो साइन 60 √3/2 और साइन 30 1/2, घटाओ तो √3 - 1/2, क्या यही है साइन 30? नहीं है, तो ऐसे घटाते नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आगे समझ में, यहाँ क्या लिखोगे बताओ? 1/2 इसको cos 90 डिग्री माइनस प्लस cos 60 डिग्री, यही करोगे ना। चाहो तो तुम ऐसे ही भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको तो बोल रहा था कि साइन और कोसाइन के सम या डिफरेंस के रूप में लिखो, तो आ गया वो। साइन और कोसाइन है उसका सम के रूप में आ गया, लेकिन फिर भी हम वैल्यू तो जानते ही है ना cos 90 का। तो cos 90 का वैल्यू होता है 0, पता ही होगा, और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो ये 0 + 1/2 होगा कितना? 1/2, और 1/2 का गुना 1/2 से आंसर आ जाएगा 1/4। और यही सारा चीज इसमें वही करना है, बस इन सारे फॉर्मूला का यूज होगा, 1 2 3 और 4, और कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस सवाल सिर्फ इसीलिए दिया है ताकि फॉर्मूले का अच्छे से रिवाइज हो जाए, अच्छे से याद हो जाए, बस इसीलिए दिया है, और कुछ देने का मतलब नहीं बनता है इस सवाल का। एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 6, एक्सरसाइज का 3, 4, 5 और 8, सारा सवाल एक जैसा है। अब उस सारा सवाल को बताने के लिए इसके पीछे का पहले 3 सवाल हम बताते हैं, जरा देखना। पहला एज ए फॉर्मूला याद कर लो, पहला है साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, पहला ही है। दूसरा कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा इक्वल टू, और तीसरा है तुम्हारा टेन थीटा इंटू टेन 60 माइनस थीटा इंटू टेन 60 प्लस थीटा, ऐसे। अच्छा क्या हुआ? चलो, इस साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा का वैल्यू होता है 1/4 साइन 3 थीटा, इसका 3 गुना, इसका वैल्यू होता है 1/4 इंटू कॉस 3 थीटा, और इसका वैल्यू होता है tan 3 थीटा, इसमें 1/4 नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूला के रूप में पहले तो याद कर लो। अब इससे सवाल कितना बनेगा वो हम दिखाएंगे, लेकिन पहले इन तीनों को हम जल्दी से प्रूफ करेंगे। इसमें से ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, ये सवाल, ये तुम्हारे एग्जाम्पल में कोई सवाल दिया हुआ है, और ये सवाल अभी नहीं दिया हुआ है, लेकिन आगे आने वाले चैप्टर में जरूर मिलेगा तुमको यही चीज, ठीक है। समझ गए बात को? आगे दूसरे तरीके से प्रूफ करेंगे आगे आने वाले एक्सरसाइज में, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा? ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, गुना को जोड़ में बदलना। में देखो इसको प्रूफ कैसे करोगे, तुम्हारा दिया हुआ है कि प्रूफ दैट, 3 सवाल हम लिए हैं खुद से, तब प्रूफ दैट पहला सवाल, तब पहला का जब सॉल्यूशन करोगे, प्रूफ करोगे, तो सबसे पहले LHS से चलते हैं। पहला LHS है तुम्हारा साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। अगर अच्छे से नहीं देखे तब गारंटी है कि सारे सवाल को अलग अलग बनाना पड़ेगा, अन्य तो फिर एक बार में सारा सवाल बना दोगे, ठीक है, इसलिए गौर से देखना। अच्छा, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर जो चीज है वो 3 थीटा है, 3 थीटा, ठीक है, जबकि यहां थीटा है, थीटा के रूप में। एक चीज और हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इधर सारा गुना के रूप में है, गुना के रूप में, ठीक है। तो गुना के रूप में है तो हम चाहते हैं कि इन दोनों को एक साथ रखें और इसको जोड़ में बदल दें। क्यों करते हैं? 1-2 स्टेप करेंगे, खुद से समझ में आ जाएगा। तो साइन 60 माइनस थीटा इतना है, गुना साइन 60 प्लस थीटा इतना। ट्रिग्नोमेट्री के अधिकांश सवालों को एक से ज्यादा मेथड से बनाया जा सकता है, तो ऐसा मत बोलना कि हम तो ऐसे सोच रहे थे कि गुना में साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, वैसे भी बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन अभी नहीं बना पाओगे उस तरीके से। क्यों?
अब बनाओगे भी तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो पीछे आगे जब एक्सरसाइज पढ़ लोगे मल्टीपल एंगल ये सब, तब उस तरीके से हम बना देंगे, ठीक है। अभी ऐसे ही आइडिया दे देंगे कैसे करोगे। देखो हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों को एक साथ रख लिए, तीनों गुना में था, और इसमें ये फॉर्मूला होने के लिए आगे एक 2 भी चाहिए। क्यों 2 चाहिए? 2 साइन ए, पूरे को ए मानेंगे, इंटू साइन बी, ऐसे करेंगे। तो अपने मन से हाफ भी लगाना पड़ेगा मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि 2 गुना किए हैं। अब बताओ ये हाफ साइन थीटा तो हो गया, हो गया। अभी बताओ किस रूप का है? 2 साइन ए इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है? 2 साइन ए इंटू साइन बी किसका फॉर्मूला होता है? इसको लिखते हैं सम के रूप में लिखते हैं या डिफरेंस के रूप में लिखते हैं, तब इसको लिखते हैं कॉस ए माइनस बी पहले आता है, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी, ऐसा हम पढ़े हैं, ठीक है। तब बस इस फॉर्मूला का यहाँ यूज अभी करो फिलहाल के लिए। ये गुना वाला को जोड़ में बदलो या इसमें बदलो, घटाओ में, ठीक है। तब बदलोगे तो क्या लिखोगे? इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब, तब फिर से हम बोल रहे हैं कि पहले प्लस वाला को पहले तुम लिख लो और माइनस वाले को बाद में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, गुना में चलेगा, ठीक है, कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तब क्या लिखेंगे? कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी लिखो, पहले ये क्या है? ए है 60 प्लस थीटा, ए माइनस बी, बी कितना है? 60 माइनस थीटा, हो गया ए माइनस बी। इसको ब्रैकेट ऐसे बंद कर दो, ऐसे ऐसे कर लो, हो गया, ठीक है। करली ब्रैकेट देता है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, चलो हो गया। या भी ये वाला लिखे हैं, सिर्फ यही है, फिर बीच में माइनस दे दिए, माइनस, फिर कॉस ए प्लस बी। तो ये कितना है? देखो ए प्लस बी, आगे समझ में? ये दिक्कत है, चलो आगे। 1/2 साइन थीटा, बोलो कुछ कटेगा क्या यहाँ? ये माइनस 60 होगा और माइनस माइनस प्लस थीटा होगा, तो ये 60 माइनस में और प्लस में कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस थीटा और यहाँ से थीटा, तो cos 2 थीटा हो जाएगा, cos 2 थीटा बिल्कुल होगा, ठीक है। इसके बाद माइनस, देखो यहाँ से क्या कटेगा? प्लस में थीटा, और देखो जब जुटेगा तो माइनस में थीटा कैंसिल हो जाएगा, और cos 60 प्लस 60 कितना हो गया? cos 120, और cos 120 बहुत बार यूज आने वाला है, इसलिए cos 120 का एज ए फॉर्मूला उसका वैल्यू याद कर लो, ठीक है। तो cos 120 का वैल्यू कैसे निकालते हो बताओ? क्या लिख सकते हो इसको? इसको लिख सकते हो cos 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, और cos 180 कहाँ आता है? 180 तो यहाँ आता है, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकेंड में, और सेकेंड में cos क्या होता है? निगेटिव। ऐड शुगर टू कॉफी, याद होगा, तो यहाँ से क्या होता है? निगेटिव। और cos cos में ही रहता है, 180 बदलता नहीं है अपने को फंक्शन में। तो cos थीटा, थीटा कितना है? 60 डिग्री, और cos 60 का वैल्यू हम पढ़ चुके हैं, कितना? 1/2। तब बताओ cos 120 का वैल्यू क्या आ गया? निगेटिव में आ गया। क्यों निगेटिव में आया? फिर से 120 सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल था, इसीलिए cos का वैल्यू निगेटिव आया। समझ में आ गया? cos 120 का वैल्यू अभी के लिए याद ही कर लो, हम यहाँ लिख देते हैं। cos 120 का वैल्यू -12, अगली बार जब आएगा तो डायरेक्ट यूज करेंगे, -12 याद कर लो, -12 होगा। चलो वैल्यू रख दो इसका, 1/2 साइन थीटा इंटू cos 2 थीटा, इसका वैल्यू -12, लेकिन ये माइनस से गुना हो जाएगा तब +12, डायरेक्ट यूज करें ना। पहले इसका एलसीएम ले लो, तो ये 1/2 साइन थीटा लिख देते हैं, 1/2 साइन थीटा ब्रैकेट। अब इसका अंदर भिन्न का जोड़ करो, तो भिन्न का जोड़ करोगे तो एलसीएम कितना होगा? एलसीएम 2, और 2 का गुना cos 2 थीटा से होगा, तो कितना होगा? 2 cos 2 थीटा, नहीं होगा? 2 आगे और cos 2 थीटा, और क्या है? +1, सही है। अच्छा पहले एक बार चेक कर लो, थोड़ा सा कहीं गलत हुआ है क्या? पहले इसको देखो, इन दोनों को साथ में रखें, साथ में रखें। अपने मन से क्या लगाएं? 2 लगाएं। क्यों 2 लगाएं? क्योंकि 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है, इसीलिए। तो 2 अपने मन से लगाएं, तब बाहर कर दिए 1/2, तो 1/2 साइन थीटा, ये हो गया cos a माइनस बी। तो हम प्लस वाले को पहले कर रहे थे, तो a माइनस बी करोगे तो क्या होगा? 2 थीटा हो गया, cos 2 थीटा, ठीक है, माइनस cos a प्लस बी। तो a प्लस बी जब करोगे तो 120 आ जाएगा, 120 पे वैल्यू कितना होता है?
-1, लेकिन बना देगा इसको प्लस, इतना हो गया। आगे था हाफ साइन थीटा, इसको भिन्न का जोड़ कर लिए, तो भिन्न का जोड़ किए थे एलसीएम 2 और 2 का गुना इससे होगा 2 cos 2 थीटा प्लस 1/2, इतना हो गया। यहाँ तक सही है, एकदम बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करो, ये 2 को कर लो बाहर, तो बाहर करोगे तो क्या होगा, यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, तो यहाँ 2 को बाहर करोगे तो 1/4 और है साइन थीटा, यही है ना साइन थीटा, अंदर क्या है, अरे 2 को बाहर कर लिए, 2 दूनी 4, तो साइन थीटा, ऊपर क्या बचा 2 cos 2 थीटा प्लस 1, यही ना। अच्छा, जो प्रूफ करना है उसमें 1/4 लाना है, देखो 1/4 आ भी गया, तब बाकी पूरा मिल के क्या बनना चाहिए, साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा बनना चाहिए। चलो इसके बाद क्या करोगे, तो 1/4, बाकी सब को अंदर भेज दो, डिस्ट्रीब्यूटिव ला, वितरण नियम लगा दो, इसको अंदर भेजो, तो अंदर भेजोगे तो क्या होगा 2 cos 2 थीटा, बड़े वाले एंगल को पहले लिखना, 2 थीटा बड़ा एंगल है, थीटा छोटा एंगल है, कोशिश यही करना, प्लस इसका गुना इससे 1 से साइन थीटा, यही होगा ना। चलो आगे 1/4, बोलो क्या ये गुना में दिख रहा है क्या, अरे ये वाला चीज गुना में नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, इसको जोड़ में या घटाव में बदल सकते हो क्या, फॉर्मूला कौन सा है 2 cos A इंटू साइन बी, 2 cos A इंटू साइन बी का फॉर्मूला, 2 cos A इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या है, साइन A प्लस बी, A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी, यही है ना। चलो बस फॉर्मूला रखो, हाँ क्या बोले, क्या रखें, साइन A प्लस बी का मतलब 2 थीटा प्लस थीटा, फिर बीच में माइनस साइन A माइनस बी का मतलब 2 थीटा माइनस थीटा, हो गया। अब फिर लेकिन एक बचा हुआ क्या था, प्लस साइन थीटा, हो गया, सही है ना। चलो बताओ साइन 2 थीटा माइनस थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा, अरे 2 थीटा में थीटा घटेगा तो साइन थीटा, तो माइनस में साइन थीटा और प्लस में साइन थीटा, तो ई वाला टर्म इससे नहीं कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या साइन 3 थीटा और 1/4, तो ये बन गया 1/4 साइन 3 थीटा, और यही तुम्हारा RHS है, और यही प्रूफ हो गया। दूसरा देखो LHS क्या है, LHS है cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा, अपने मन से ब्रैकेट देते हैं, 2 लगाते हैं और cos 60 प्लस थीटा को पहले लिखते हैं, ठीक है, गुना cos 60 माइनस थीटा, अपने मन से 2 लगाए हैं तो इधर बाहर भाग भी कर दो गुना में, ठीक है, तो ये हो गया 1/2 cos थीटा, इसको क्या लिखोगे 2 cos A, ये पूरा A है, इंटू cos B, क्या फॉर्मूला होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B होता है, लिख दें 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला क्या होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ऐसा होता है, तो बस इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखे इसको cos A प्लस B, तो A प्लस B यूज करोगे तो क्या लिखोगे 60 प्लस थीटा A प्लस B 60 माइनस थीटा, हो गया यहां तक, फिर प्लस इंटू प्लस cos A माइनस B, cos A है 60 प्लस थीटा माइनस B 60 माइनस थीटा, सही है, ब्रैकेट बंद, तो यहां बाहर है 1/2 cos थीटा, बोलो कितना होगा ये देखो ना, प्लस थीटा से ही कट गया, कितना हो गया cos 120 पहले आ गया इस बार, उस बार cos 120 बाद में आया था, यहाँ बीच में प्लस, फिर cos देखो ना 60 से 60 यहाँ कटेगा, अब माइनस प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगा, इतना हो गया। अब बताओ cos 120 का वैल्यू अभी अभी निकाले थे, कितना आया था -1/2, यही आया था ना, ठीक है, प्लस cos थीटा, फिर क्या किए थे भिन्न का जोड़, तो भिन्न का जोड़ करो 1/2 cos थीटा, भिन्न का जोड़ करो -1 प्लस 2 cos 2 थीटा, नहीं होगा, अरे एलसीएम कितना होगा 2 और 2 दूनी 4 नहीं होगा, ये बताओ 2 कहाँ आ जाएगा, गलत कर दिए, हाँ अगले स्टेप में कर लेंगे, ये 2 कहाँ आ जाएगा बाहर, तो 1/4 हो गया।
और इस कॉस थीटा को अंदर ले लो गुना में, तो कॉस थीटा का -1 से माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का गुना इससे प्लस 2 कॉस 2 थीटा, पहले ज्यादा वाला एंगल को, और गुना कॉस थीटा। और अब इसको क्या करना, इसको जोड़ में बदलना, जोड़ में बदलना। तो क्या लिख दें, यहां लिख दें, यहां लिख देते हैं 1/4 माइनस में क्या है कॉस थीटा। अब याद करो कौन सा फॉर्मूला हो, यही वाला है कि दूसरे, 2 cos A इंटू कॉस बी। तो क्या फॉर्मूला होगा, पहले प्लस है ना, आगे प्लस है, देखो प्लस, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखें, cos A प्लस बी, A प्लस बी का मतलब यही होगा, प्लस cos A माइनस बी, नहीं देखा, देखो ना, अरे ये है, आई बी है, तो प्लस cos A माइनस बी मतलब 2 थीटा माइनस थीटा। बोलो ये कितना वैल्यू इसका होगा, प्लस cos थीटा, और यहाँ क्या है माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बनेगा cos 3 थीटा, तो 1/4 cos 3 थीटा आएगा, और यही RHS है, प्रूफ हो गया। तीसरा, सबसे पहले LHS तुम्हारा दिया हुआ है tan थीटा। अच्छा tan थीटा को क्या ऐसे लिख सकते हो, साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस बिल्कुल लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं, गुना इसको क्या लिख सकते हो, साइन 60 माइनस थीटा बटा कॉस 60 माइनस थीटा। इसको क्या लिख सकते हो, साइन 60 प्लस थीटा। अच्छा प्लस वाले को पहले, माइनस वाले को बाद में, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। नीचे कॉस 60 प्लस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा। समझ गए हो गया, कुछ नहीं किया, इसको साइन बटा कॉस, इसको भी साइन बटा कॉस, और इसको भी साइन बटा कॉस कर सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हो, साइन 60 प्लस थीटा बटा साइन 60 कॉस 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा बटा कॉस 60 प्लस थीटा, वही किया। देखो इसको क्या लिख सकते हो, साइन 60 माइनस थीटा बटा कॉस 60 माइनस थीटा। इन दोनों को एक साथ रखो, इन दोनों को एक साथ रखो, और इन दोनों को एक साथ रखो, ऐसे कर लिए। चलो अच्छा एक बात बताओ फिर से, ये साइन थीटा ऊपर में है और नीचे में क्या है कॉस थीटा, गुना में। बताओ इस चीज में क्या और चाहिए कि फॉर्मूला हो जाए, 2 चाहिए कि नहीं चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 चाहिए तो 2 साइन 60 प्लस थीटा गुना साइन 60 माइनस थीटा, यही ना। अच्छा साइन वाला जब ये वाला बनाए थे तो क्या किए थे, बाहर में 1/2 दिए थे, इसमें देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीचे भी तो चाहिए 2 इसमें, तो बताओ नीचे में भी 2 गुना कर लो, 2 cos 60 प्लस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो ऊपर था वही आ जाएगा। समझ गए, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन ये बात समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। आगे तो जरा आगे बताओ, और आगे और क्या करोगे। ये क्या है, साइन थीटा इंटू, बोलो अब इसको सम के रूप में लिखो, क्या है वास्तव में 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है यही है, ठीक है। और एक और यहां पर है 2 cos ए इंटू कॉस बी, तो 2 cos ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। बस यही, इन्हीं 2 फॉर्मूले का यहाँ यूज होने वाला है, ठीक है। लगा दो ऊपर, क्या लगा, cos 2b नहीं 2 cos ए माइनस बी, डायरेक्ट करें, ए माइनस बी करोगे तो क्या बचेगा, 2 थीटा बचेगा कि 120 बचेगा, 2 थीटा बचेगा, फिर बीच में माइनस, फिर cos ए प्लस बी, तो cos ए प्लस बी करोगे तो इन दोनों को जोड़ोगे, तब प्लस करोगे तो cos 120 आ जाएगा, और थीटा कट जाएगा। आगे समझ में, फिर बटा, अच्छा ये बटा में यहाँ क्या है cos, यहाँ नीचे क्या बचेगा बताओ, इसमें cos ए प्लस बी करोगे तो 120 है, पहले बचेगा, ठीक है। फिर प्लस cos ए माइनस बी 2 थीटा, आगे समझ में। अच्छा ये साइन थीटा लिख दो ऊपर, साइन थीटा गुना ये cos 2 थीटा को एज इट इज लिख दो। अब बताओ cos 120 का वैल्यू
-1 माइनस हाफ का गुना माइनस है तो कितना होगा +½ हो जाएगा। फिर बटा नीचे क्या है cos थीटा बाहर गुना में क्या है cos 120 और cos 120 का वैल्यू -½ प्लस इसका वैल्यू cos 2 थीटा। अब क्या किए थे याद करो, भिन्न का जोड़ किए थे क्या, तो करो भिन्न का जोड़, यहाँ हम कर देते हैं बराबर sin थीटा गुना ये भिन्न का जोड़ करो, कितना होगा एलसीएम कितना एलसीएम 2, यहाँ भी एलसीएम तो इसके बटा में 2 इसके बटा में 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। नहीं समझे, कर दे डिटेल, ठीक है। यहाँ से एलसीएम लोगे तो कितना बटा में 2, इसका एलसीएम लोगे तो बटा में 2, वो 2 से 2 कट जाएगा, समझ गए। लेकिन ये 2 गुना cos 2 थीटा तो होगा ही, अब प्लस क्या है 1, अब बटा में क्या आएगा 2, वो 2 हम नहीं लिख रहे हैं, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बटा नीचे क्या है cos थीटा, यहाँ एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो 2, ठीक है। यहाँ -1 आई 2 का गुना इससे तो होगा +2 cos 2 थीटा। अरे बटा में इसमें क्या आएगा 2, यहाँ बटा में क्या आएगा 2, आई 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, वही बात हम बोल रहे हैं, आगे समझो। चलो ये बताओ sin थीटा का गुना इससे करो, कितना होगा 2 cos 2 थीटा, बड़े वाले एंगल को पहले लिखना गुना sin थीटा, और फिर इसका गुना इससे करो प्लस sin थीटा, नीचे डिस्ट्रीब्यूटिव ला, इसका गुना इससे माइनस cos थीटा प्लस इसका गुना इससे 2 cos 2 थीटा इंटू cos थीटा। अब बोलो इसको फिर से वापिस से इसको बदलो, इस चीज को फिर वापिस से जोड़ में बदलो या घटाओ में बदलो इसको, और इसको भी बदलो, इसको कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ 2 cos A इंटू साइन बी, क्या होता है 2 cos A इंटू साइन बी, क्या होता है साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी होता है। तो क्या लिखे इसको साइन A प्लस बी, साइन A प्लस बी का मतलब 2 थीटा प्लस थीटा, फिर बीच में माइनस साइन A माइनस बी, साइन A माइनस बी का मतलब 2 थीटा माइनस थीटा, आई वाला प्लस साइन थीटा लिख देते हैं, प्लस साइन थीटा, समझ गए हो गया। बटा नीचे बोलो इसको माइनस cos थीटा प्लस इसको क्या लिखे 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला क्या होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, तो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B होगा ना। तो बताओ ये माइनस cos थीटा और यहाँ से क्या आएगा 2 थीटा में थीटा घटाओगे, ठीक है। एक लाइन और लिख के कर सकते हो, हम डायरेक्ट काट रहे हैं, ठीक है हो गया। यहाँ क्या बचेगा माइनस साइन थीटा, 2 थीटा में थीटा घटेगा माइनस साइन थीटा, और यहाँ से प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा साइन 3 थीटा नहीं बचा, और नीचे क्या बचा cos 3 थीटा, और यही तो होता है साइन बटा cos क्या होता है tan, और tan 3 थीटा आ गया। अभी बात तो समझ में आ रहा होगा कि इसमें 1/4 क्यों नहीं है, इसमें क्यों नहीं है बताओ ना। इसको तो हम इसके मदद से भी प्रूफ कर सकते थे, तो इतना बटा इतना कर देते हैं, तो इतना बाई इतना अगर करोगे तो 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा, tan 3 थीटा आ जाएगा। चलो एग्जाम्पल का सवाल ले लेते हैं, इस टाइप का बहुत सारा सवाल मिल सकता है तुमको। देखो तीसरा का पहला सवाल पहले चर्चा करते हैं, देखना इस cos 60 का वैल्यू तो तुमको पता ही है। अगर LHS से चलोगे, LHS से थर्ड का फर्स्ट में, तो पहले देखो तो साइन 20 है, साइन 20 और क्या है साइन 40 और क्या है साइन 80, और साइन 60 का वैल्यू तो पता ही है, साइन 60 का पता है, उसको एकदम अलग रखो बिल्कुल एकदम। बताओ तुम 20 को मान लो थीटा, 20 को मानते हैं थीटा, थीटा मानेंगे तो साइन थीटा लिखना पड़ेगा इसको बिल्कुल, गुना साइन 40 को क्या लिख सकते हो 60 माइनस थीटा। अरे थीटा हम 20 माने हैं, तो 60 में 20 घटाओगे तो 40 नहीं होगा क्या। यहां बताओ साइन 80 को क्या लिख सकते हो 60 प्लस थीटा, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है। इन तीनों में समझ गए। अच्छा इसके बाहर क्या है जिसका वैल्यू हमको पता है, अब यहां लिख दो वेयर, जहां थीटा हम किसको माने 20 डिग्री। आ गया समझ में। अब बताओ क्या ये उस पैटर्न का नहीं है जो पहला सवाल था, इसका वैल्यू कितना था 1/4 साइन थीटा, नहीं 3 थीटा यही था, हाँ बिल्कुल 3 थीटा, √3/2
तो यहाँ 1/4 साइन, अब थीटा का वैल्यू रख दो, तो 3 × 20 डिग्री गुना √3/2। ऐसा करने पे साइन 60 में बदल जाएगा, और साइन 60 का वैल्यू हमको पता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू √3/2। अब गुना कर लो, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, ऊपर आ गया नीचे 16 और ऊपर 3 बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हम लिंक करके बताए, तुम चाहो तो इंडिपेंडेंट प्रूफ कर सकते हो। कैसे करेंगे? अगर इस तरीके से करोगे, इंडिपेंडेंट करोगे तब दिक्कत होगी, इसलिए एक सवाल हम करके दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा इसमें देखो, इस साइन 60 tan 60 का वैल्यू पता है क्या? कितना? √3। अब बताओ इसको मानो थीटा, तो ये हो जाएगा 60 - थीटा, ये हो जाएगा 60 + थीटा। तो ई वाला ई टर्म और ई टर्म तीनों टर्म मिलकर tan 3 थीटा बनेगा, tan 3 थीटा बनेगा, कि 1/4 भी आएगा। tan वाले में सिर्फ tan 3 थीटा था, तो tan 3 थीटा का मतलब tan 3 × 20 यानी कि tan 60, और tan 60 का वैल्यू √3, और यहाँ एक और tan 60 है, √3 गुना हो गया 3। तो उम्मीद करते हैं फॉर्मूला से रिलेट करने वाला तो समझ में आ गया होगा। इसको कैसे करो, ये भी तो वही है, तो जरा सोचो इसको। tan 30 का वैल्यू तो पता है कितना? 1/√3, और ई टर्म ये तीनों मिलके क्या बनेगा? tan 3 थीटा, यानी कि tan 3 × 20 यानी कि tan 60। तो ये tan 30 है जिसका वैल्यू 1/√3 होता है, और tan 60 का वैल्यू √3 होता है, दोनों कैंसिल आउट हो गया, 1 हो जाएगा। इसकी बात करो, तो सबसे पहले ऐसा करो, वैल्यू किसका पता है? cos 30 का पता है, उसको अलग कर लो। अच्छा थीटा 10 को मानो, क्योंकि 3 थीटा हमको पता होना चाहिए, तो 10 को अगर थीटा मानो, तुम 50 को भी मान सकते हो, तुम चाहो तो 70 को ही, 70 को नहीं 50 को या 10 को मान सकते हो थीटा। ठीक है, थीटा अगर 10 को मानोगे तो 60 - 10 है, आई 60 + 10 है, तो ये तीनों मिलके क्या बनेगा? 1/4 cos 3 थीटा, 3 थीटा यानी कि, और पहले से एक और क्या टर्म है? cos 30, और cos 30 का वैल्यू √3/2, तो यहां से 1/4 हो गया, और cos 30 आ गया, और cos 30 का वैल्यू √3/2, पूरा देख लो कितना आ गया, 3/16, और वही है। आगे समझ में? इसमें क्या दिक्कत है बताओ? ये गुना में 4 है, तो इधर आके भागा में, तो 1/4 cos 3 थीटा, तो वही तो है cos थीटा, cos 60 + थीटा, 60 ही है ना, और cos 60 - थीटा बराबर 1/4 cos 3 थीटा।